नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। नेताओं की बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। अपने अपने खेमे को मजबूती दिलाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सूबे में बीजेपी के अंदर ही सब कुछ ठीक चल रहा है, इसे कह पाना बड़ा मुश्किल है। चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान को प्रदेश में सभी नेताओं को एक साथ ले आना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। बीते रोज शंकराचार्य का मुद्दा जमकर उठा, जिसके बाद योगी सरकार की जमकर आलोचना हुई। वहीं इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सूबे की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहां बीते रोज सीएम योगी पर शंकराचार्य के अपमान करने का आरोप लगा, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा कदम उठाते हुए ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर उनका सम्मान और आशीर्वाद दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बटुकों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया और उनकी शिखा का सम्मान कर उनके आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि शिखा का सम्मान होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि परंपराओं का आदर समाज की जिम्मेदारी है। 101 बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान करना सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। बता दें कि प्रयागराज की घटना के बाद सरकार की किरकिरी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में यह कहा था कि सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। हालांकि यह सब योगी के लिए इसलिए परेशान करने का विषय है क्योंकि ब्रजेश पाठक ने यह कदम तब उठाया है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में मौजूद है। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 16 से लेकर 19 फरवरी यानी आज तक लखनऊ के दौरे पर है। इस दौरान मोहन भागवत ने प्रबुद्ध वर्गों के साथ कई बैठकें की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 3 मुलाकातों की हुई, जो 3 दिन में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत की धुरी बनी हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित शोधार्थी संवाद में कहा कि वैश्वीकरण का मतलब बाजारीकरण से है, जो खतरनाक है। हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जब तक सब सुखी नहीं होंगे, एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जीवन उपभोगवादी नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि पश्चिमी देशों ने जड़वाद फैलाया है। उनकी सोच है कि बलशाली बनकर खुद जियो और बाकी को छोड़ दो, जो बाधक बने उसे मिटा दो। यही काम आज अमेरिका, चीन कर रहे हैं। कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली होना पड़ेगा। दुनिया तभी मानती है जब सत्य के पीछे शक्ति हो। दूसरे सत्र में उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रमुख जन संवाद में विचार व्यक्त किया। उधर रात 8 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मोहन भागवत से लगभग 40 मिनट तक मुलाकात की। योगी और भागवत की यह मुलाकात लखनऊ के नयनानगर में संघ कार्यालय पर हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बैठक को लेकर ना ही संघ और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। हालांकि सीएम योगी और भागवत की मुलाकात ने कई सियासी चर्चाओं को बल दे दिया है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब संघ में आने वाले महीनों में कुछ बदलाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में भी संघ में पदाधिकारियों के कार्यों में भी बदलाव की चर्चा है। ऐसे में योगी और भागवत की मुलाकात की टाइमिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम की घोषणा होनी है। यूपी के योगी मंत्रिमंडल में विस्तार भी प्रस्तावित बताया जा रहा है। दूसरी ओर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने से उत्तर प्रदेश की टीस अभी तक संघ और बीजेपी के मन में बनी हुई है। जाहिर है संघ साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोबारा सत्ता की वापसी कराना चाहता है, लेकिन अखिलेश यादव के पीडीएस समीकरण बीजेपी के लिए तगड़ी चुनौती बनकर पेश आ रहे हैं। ऐसे में संघ सामाजिक समरसता के माध्यम से सपा के पीडीए के फॉर्मूले को ध्वस्त करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि योगी और भागवत की इस मुलाकात में 2027 के एजेंडे पर चर्चा हुई होगी। योगी और भागवत ऐसे समय मिले हैं जब यूपी में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती आपसी गुटबाजी भी मानी जा रही है। बीजेपी के कई विधायक और मंत्री आमने सामने आ गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संबंध मधुर नहीं है। कई मौके पर यह दूरी नजर आ जाती है। ऐसे में योगी और भागवत की मुलाकात के बाद आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों ने अलग अलग लगभग आधे घंटे तक संघ प्रमुख से बातचीत की। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही इस मुलाकात पर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यह जग जाहिर है कि दोनों नेता समय समय पर यूपी सरकार के रवैये पर अंदरूनी बैठकों में सवाल उठाते रहते हैं। मोहन भागवत से दोनों की इस मुलाकात की रूपरेखा उस वक्त ही तैयार कर ली गई थी जब यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी की घोषणा से पहले संघ के सह सरकारवाह डॉक्टर अरुण कुमार लखनऊ के दौरे पर थे।
उस दौरान उन्होंने भी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से अलग अलग मुलाकात की थी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक संघ प्रमुख मोहन भागवत से ऐसे समय पर मिले हैं जब दोनों के कुछ कदम कई राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। हाल ही में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई थी। ये वही विधायक है जिन्होंने योगी के करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को महोबा में बंधक बना लिया था। हालांकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस जारी किया था। ब्रजेश पाठक ने हाल ही में शंकराचार्य विवाद पर बयान दिया था। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बटकों की चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। दिलचस्प बात यह भी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने जाने से पहले ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कई बटकों को सम्मानित किया। याद होगा कि शंकराचार्य के मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किसी ब्राह्मण की शिकायत छूने को बेहद गंभीर अपराध बताया था। उन्होंने कहा था कि यह सनातन संस्कृति और परंपराओं का अपमान है। ब्रजेश पाठक ने इस तरह की घटना को बड़ा पाप बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में भागवत से हुई मुलाकात अब अटकलों को बढ़ावा दे रही है। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तीनों ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त संघ की भूमिका पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी, क्योंकि वो यूपी में सबसे बड़े सियासी राज्य में किस तरह से संघ पदाधिकारी की नए सिरे से नियुक्त करता है और आपसी गुटबाजी को कैसे रोकने में कामयाब होता है। क्या आने वाले दिनों में संघ की उत्तर प्रदेश यूनिट में फेरबदल योगी की छाप होगी या नहीं। लेकिन अब ऐसे में इस हाई लेवल की मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। क्या यह दिल्ली में बैठे आलाकमान के इशारे पर हो रही है, योगी को रास्ते से हटाने के लिए हो रही है, या फिर 2027 को लेकर बीजेपी और आरएसएस कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। खैर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को।